बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम गाइस, क्या हाल चाल है। उम्मीद करती हूँ हम सब ठीक ठाक होंगे, खैर खैरियत से होंगे। आज आपके लिए जो रेसिपी लेके आई हूँ, भिंडी मसाला बनाएंगे एक नए अंदाज में, एक नए तरीके से। मैं कहती हूँ जिनकी नहीं ये पसंदीदा वो भी उनकी फेवरेट बन जाएगी ये रेसिपी। बहुत ही मज़े की आज की भिंडी रेसिपी बनने वाली है। भिंडी मसाला बहुत से लोग हैं जो बनाते हैं मगर उनको बिल्कुल भी नहीं अंदाज़ा होता है कि कौन सी चीज़ें इसमें जाती है, कौन सी चीज़ें नहीं इसमें जाती, कौन सी चीज़ें हम डालने वाले हैं, कौन सी नहीं डालेंगे। इतनी ही खूबसूरत और इतनी ही प्यारी हमारी आज की रेसिपी बनने वाली है। तो चलो स्टार्ट करते हैं बिना टाइम ज़ाया किए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ आप देख रहे हैं मैंने तकरीबन भिंडी को अच्छे से धो लिया था, कट भी कर लिया। इनके इतना ही साइज़ रखेंगे, इसको हम छुरी की मदद से और छोटा नहीं करेंगे बिल्कुल। मैंने और फ्रंट वाला और बैक वाला इसका हिस्सा जो है थोड़ा सा रिमूव किया है और बिल्कुल भी इसको नहीं मैंने कट किया। ये तकरीबन आधा किलो है जो भिंडी है। प्याज देख सकते हैं मैंने कितना लिया है, ठीक है। आपके पास आप जितना मसाला बनाना चाहते हैं आप उतना बनाइएगा, मगर इसमें ज़्यादा मसाला अच्छा लगता है भिंडी में, ठीक है। और 4 अदद मैंने टमाटर लिए हैं जो बिल्कुल बड़े साइज़ के हैं, माशाल्लाह बिल्कुल फ्रेश हैं। और एक गुठली जो है ना मैंने लहसुन की छील ली थी, बड़े जव्वे हैं उसको भी हमने कद्दूकश कर लेना है। और सब्ज़ मिर्ची, इन सारे मसालों को हमने काट लेना है अच्छे से। और यहाँ मैंने एक कढ़ाई ली है जिसमें तकरीबन मैंने डाला है ये 1.5 कप घी को हमने अच्छे से गर्म करना है। ये ख्याल कीजिएगा कि अक्सर आप लोग बिल्कुल ज़्यादा गर्म घी कर लेते हैं, ठीक है, तो इतना ज़्यादा भी ना किया करें बिल्कुल। ये देख सकते हैं मैंने बिल्कुल नॉर्मल घी गर्म किया है, ठीक है। अब इसमें भिंडी ऐड करेंगे ताकि आस्ता आस्ता जब गर्म होगा ना तो हमारी भिंडी भी आस्ता आस्ता ही फ्राई होगी। एकदम डालेंगे तो वो जलने का भी डर होता है, ठीक है। तो ये देख सकते हैं मैंने अब इसको आराम से तकरीबन मुझे ज़्यादा से ज़्यादा टाइम कितना लगेगा, 3 से 4 मिनट लगेंगे और हमारी भिंडी जो है ना माशाल्लाह बिल्कुल फ्राई हो जाएगी। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा अपने प्यारों से, अपने फ्रेंड्स से। तो चैनल पे जो मेरे बहन भाई नए हैं वो सब्सक्राइब ज़रूर कर लिया करें, क्योंकि जो भी वीडियो आएगी सबसे पहले आपको मिलेगी। तो ये आपकी तरफ से हमें इनाम भी होता है और एक प्यार मोहब्बत भी होती है। तो ये देख सकते हैं मेरी माशाल्लाह भिंडी जो है ना बिल्कुल फ्राई हो चुकी है। आपने पहले भी देखा होगा और अब भी देख रहे हैं कि इसकी लुक काफ़ी चेंज हो चुकी है। तो अब हमने क्या करना है, इसको ना थोड़ा थोड़ा सा करके और 2 से 3 मिनट फ्राई करने के बाद हमने इनको बोल में निकाल लेना है, ठीक है। ये देख सकते हैं माशाल्लाह बिल्कुल जब ये फ्राई हो जाती है ना तो सॉफ्ट सी हो जाती है, तो बिल्कुल थोड़ी सी हो जाती है। जैसे हम अक्सर करेले बनाते हैं ना तो वो भी फ्राई होने के बाद बिल्कुल थोड़े से हो जाते हैं। तो हमने क्या करना है, इसको ये देख सकते हैं खूबसूरत से बॉल में निकाल लेंगे सारी भिंडी को। और ये जो घी बचा है ना ये इसमें से मैंने थोड़ा सा निकाल लिया था, बस थोड़ा सा इसमें रहने दिया है, सारा घी इस्तेमाल नहीं किया। तो इसमें मैंने तकरीबन ये देख सकते हैं जो मैंने प्याज पहले दिखाए उन सारे प्याज को मैंने कट कर लिया था। प्याज इसमें ऐड कर देंगे। प्याज ऐड करने के बाद हम इसको अच्छे से फ्राई करेंगे। फ्राई इतना ही हमने करना है कि जो हमारे प्याज के कोने हैं ना कि ये अच्छे से डार्क ब्राउन हो जाएं, जलाने नहीं है बिल्कुल, बस हमने जो कोने हैं ना वो फ्राई करने हैं। तो देखते देखते हमारी बातों बातों में हमारे माशाल्लाह ये फ्राई हो जाएंगे तकरीबन। ये देख सकते हैं बच्चों का भी शोर आ रहा है बीच में, इग्नोर कीजिएगा। तो ये देख सकते हैं माशाल्लाह फ्राई हो चुके हैं अच्छे से। अब हमने क्या करना है, इसमें मैंने जो लहसुन का पेस्ट है वो इसमें ऐड करेंगे। अदरक मैंने बिल्कुल भी नहीं इसमें ऐड किया, ठीक है। सब्ज़ मिर्चें भी मैंने कट कर ली थी वो भी इसमें ऐड कर देंगे, ठीक है। और इनको भी हमने तकरीबन 2 से 3 मिनट के लिए हमने इनको फ्राई करना है बिल्कुल लो फ्लेम पे, ताकि हमारा जो प्याज है ना वो भी थोड़ा सा फ्राई हो जाए हमारे प्याज के साथ ही। ये देख सकते हैं प्याज आपने इतना ही फ्राई करना है, ज़्यादा ना कीजिएगा, क्योंकि हमें मसालेदार भिंडी बनानी है। तो मसालेदार बनेगी माशाल्लाह बहुत ही प्यारी लगेगी। तो ये देख सकते हैं मैंने टमाटर, मैंने आपको बताया था ना बड़े साइज़ के टमाटर हैं हमारे, तो मैंने चारों टमाटरों को अच्छे से कट किया है। अब इनको डालेंगे। हमने ये नहीं करना कि ये बिल्कुल खड़े खड़े से रहें, हमने इनके मसाला बनाना है जो माशाल्लाह बहुत ही मज़े का लगेगा। तो इसको हमने अच्छे से बनाई करनी है। और अब खुश्क मसाले थोड़े से ऐड करेंगे इसमें। ये देख सकते हैं रेड मिर्च मैंने बिल्कुल कम लिया, 1/2 टीस्पून से भी कम है। खुश्क धनिया पाउडर है वो भी 1/2 टीस्पून से कम था। और ये कुटी हुई साबुत रेड मिर्च है ये भी 1/2 टीस्पून है। और कश्मीरी रेड मिर्च आपको पता है कलर के लिए इस्तेमाल होती है, तो यहाँ मैं 1 टीस्पून इसमें नमक ऐड कर रही हूँ। तो उसके बाद हमने इसको थोड़ा सा करेंगे मैच। हम कश्मीरी मिर्च सिर्फ इसलिए ऐड करते हैं, वो इतनी मिर्ची तेज़ नहीं होती, वो सिर्फ कलर के लिए होती है, ठीक है। और मैंने सारे मसाले इसमें इसलिए कम डाले हैं क्योंकि हमारी जो भिंडी है ना माशाल्लाह आधा किलो थी
तो जब फ्राई होने के बाद बिल्कुल थोड़ी सी हो जाती है वो तो वो ना हो के हम मसाले पहले जैसी हंडिया में डालें। आप अक्सर ये देखा करें कि हमारी ये सब्ज़ी कितनी है उसके हिसाब से आप डाला करें, कम या ज़्यादा सब्ज़ी आती रहती है, तो ये ना करें कि पहले के हिसाब से आप करते रहें। तो ये देख सकते हैं मेरी बनाई माशाल्लाह मैंने पानी डाल डाल के अच्छे से बनाई जो है ना कंप्लीट कर ली है, ये देख सकते हैं आप। अब इसको और 2 से 3 मिनट अच्छे से बनाई करूँगी ताकि हमारा जो मसाला है ना अच्छे से हो जाए। तो ये देख सकते हैं हमारी जो भिंडी है ना वो भी मैंने फ्राई करके निकाली हुई थी, तो ये भी हमने इसमें ऐड कर देनी है। अच्छा, इन बातों का आपने ख्याल करना है कि आपने इसको डाल के ना भिंडी को ज़्यादा आपने चम्मच नहीं तोड़ने देना, जिसको कहते हैं ना अच्छे से आपने मिक्स करना है, वो नहीं काम करना। आपने 2 से 3 बार ऐसे चम्मच को बस मिक्स करना है कि मसाला आपका ना जो भिंडी के साथ अच्छे से ना लग जाए। और आपने ये नहीं करना कि भिंडी को तोड़ते जाएं, नहीं। तो अब हमने क्या करना है, इसको ना ऐसे मिक्स करने के बाद इसके ऊपर देंगे ढक्कन, बिल्कुल लो फ्लेम पे इसको 5 मिनट के लिए छोड़ेंगे ताकि हमारी जो भिंडी में ना ये जो मसाले का ज़ायका ये सारा उतर जाए उसमें, ठीक है। तो ये देख सकते हैं माशाल्लाह मुझे 5 मिनट हो चुके हैं। तो मैं दिखाती चलूँ आपको हमारी फाइनल लुक। आप इसको आप जैसे भी ऐसे भी खा सकते हैं। मुझे तो वैसे मैं ना भिंडी की बहुत शौकीन हूँ, मैं तो ऐसे ही पकड़ के खा जाती हूँ क्योंकि फ्राई हो चुकी थी तो पहले ही माशाल्लाह अच्छे से पक चुकी थी ये घी में ही। तो अभी मैं इसको ना एक पराठे के साथ भी खाऊंगी और मैं अपने लिए मैंने ना सादा रोटी बनाई हुई है, तो अभी इसको मैं डिश आउट करती हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देख सकते हैं क्या ही खुशबू प्यारी आ रही है, मैं कहती हूँ मैं बता नहीं सकती। वीडियो आपको बहुत अच्छी लगेगी, ठीक है। और आपने ऐसे ही ट्राई करना है, ऐसे ही रेसिपी बनाने के लिए आप शुरू से लेके एंड तक देखा करें ताकि आपसे कोई भी चीज़ मिस ना हो, ठीक है। तो फिर ऐसी ही आप रेसिपी घर में ज़रूर बना सकते हैं। माशाल्लाह ये देख सकते हैं मसालेदार भिंडी हमारी जो है ना बन के तैयार हो चुकी है माशाल्लाह। तो इसको मैं अभी रोटी के साथ खा के भी दिखाती हूँ आपको। मुझे क्योंकि बहुत ज़्यादा भूख लगी हुई थी, मैंने फ़ौरी ही सब्ज़ी बनाई और साथ में फ़ौरी रोटी बना ली अपने लिए। और मैं कहती हूँ मुझे बर्दाश्त भी नहीं होती, अभी आटे वाली हाथ है। तो वीडियो अच्छी लग रही हो तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। मुझे दीजिए इजाज़त, मैं जल्दी जल्दी जाके रोटी खाऊँ। ओके, अल्लाह हाफ़िज़, बाय।